आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा जनता के द्वारा चुने गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की जो विधायकी वाली जो कुर्सी थी, उस कुर्सी को छीन लिया है। और इस कुर्सी के छीने जाने के बाद लगातार इस बात की चर्चा हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में कि विजयपुर विधानसभा सीट जो कांग्रेस जीती थी, मुकेश मल्होत्रा जीते थे, एमपी हाईकोर्ट ने यह फैसला क्यों सुनाया, किस वजह से सुनाया और क्या कारण है कि मुकेश मल्होत्रा को विधायक की कुर्सी से हटा दिया गया, वो भी हाईकोर्ट के निर्देश पर। तो इसके पीछे की कहानी भी समझेंगे, लेकिन एक स्टोरी हमें समझना होगी। रामनिवास रावत जो कांग्रेस में थे, पहले भाजपा में आए, भाजपा में मंत्री भी बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़े मुकेश मल्होत्रा के सामने। उसके बाद विजयपुर की जो ये विधानसभा सीट है, बड़ी चर्चा में रही थी। उपचुनाव यहां पर हुआ था विजयपुर और बुधनी में। तो विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल की थी। 7,364 मतों से मुकेश मल्होत्रा ने रामनिवास रावत को ये चुनाव हरा दिया था। उसके बाद रामनिवास रावत की बड़ी बेइज्जती भी हुई थी कि मंत्री पद भी गया, पार्टी भी गई। लेकिन रामनिवास रावत ने दुखी मन से यह भी कहा था कि ठीक है, ये जनता का फैसला है। अब हुआ क्या, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस के विधायक थे, उनकी कुर्सी गई क्यों? दरअसल रामनिवास रावत ने मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ एक याचिका दायर की थी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया है। उस याचिका में विजयपुर से जो पूर्व विधायक थे, अभी वर्तमान विधायक बन गए हैं, रामनिवास रावत ने यह दावा किया था कि मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव लड़ने से पहले जो चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड थे उनके खिलाफ, वो हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड इन्होंने छुपाए थे। इस वजह से ये जो चुनाव है, ये मुकेश मल्होत्रा जीत भी गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन ये विधायक के रहने के लायक नहीं है क्योंकि इन्होंने कोर्ट से जानकारी छुपाई, चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाई, माफ कीजिएगा, रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की। और 4 आपराधिक मामलों में कोर्ट ने पाया कि जो विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा है विधायक, वो केवल जानकारी नहीं छुपा रहे, 4 मामलों में इन्होंने जानकारी छुपाई है, आपराधिक मुकदमों में इन्होंने जानकारी छुपाई है। तो इसके कारण इनकी कुर्सी गई। और सबसे बढ़िया बात क्या, रामनिवास रावत जो अनुभवी नेता हैं, जो विजयपुर से काफी लंबे समय तक राज किए हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, रामनिवास रावत ने ही मुकेश मल्होत्रा के लिए याचिका दायर की थी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से यह अपील की थी कि इस मामले में आप जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए और हमारी याचिका पर न्याय दीजिए। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाया कि वाकई में मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस से विधायक बने हैं, उन्होंने 4 मामलों में अपने आपराधिक रिकॉर्ड चुनावी हलफनामे में छुपाए थे। इस वजह से उनकी कुर्सी जो है छीन ली गई और वर्तमान में दूसरे नंबर के रामनिवास रावत, जो पहले कांग्रेस के नेता थे, भाजपा से उपचुनाव लड़े थे, वो फिर से रामनिवास रावत भाजपा के विधायक जो है मनोनीत कर दिए गए हैं। हालांकि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वर्तमान में जो विधायक है रामनिवास रावत, उनके लिए 6-7 दिन की इंतजार की घड़ी और महंगी पड़ेगी, क्योंकि एमपी हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह का समय मुकेश मल्होत्रा को दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं यदि आप सही है। हालांकि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही। बड़े मुश्किल से चुनाव जीते थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की कमी और आपराधिक मामलों की छुपाने की कला के कारण मुकेश मल्होत्रा अपनी कुर्सी गंवा बैठे हैं। फिर से रामनिवास रावत विजयपुर से विधायक बन चुके हैं। अब रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखने लायक बात रहेगी, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है। फिलहाल ये पीछे की कहानी थी कि 4 मामले जिनमें आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की गई चुनावी हलफनामे में, इसी के कारण मुकेश मल्होत्रा की कुर्सी गई है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।